अब इसके बाद बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट रचना करेंगे, जो कि है रचना नंबर 7। अब इसमें देखिए क्या दिया होगा आपको। इसमें भी त्रिभुज ही बनाना है। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी होगी, या PQR जो भी हो, XYZ त्रिभुज की रचना करनी होगी, जिसमें दो भुजाओं का योग दिया होगा। मान लीजिए कि AB भुजा और BC भुजा, दो भुजाएं हैं, उनका योग दिया होगा, और तीसरी भुजा तथा तीसरी भुजा पे बना कोण दिया होगा। उसके अलावा ABBC हो गया, AC भुजा दी होगी, और AC पे ही बना हुआ कोई एंगल दिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपकी बुक के पेज नंबर 454 पे है ये रचना नंबर 7। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी दो भुजाओं का योग दिया है, और तीसरी भुजा तथा तीसरी भुजा पे बना हुआ कोण दिया हुआ है। अब इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं तो समझ में आएगा। कहा क्या जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें AB भुजा प्लस AC भुजा के बीच कितना दिया हुआ है, 8.2 सेंटीमीटर। इन दोनों का योग कितना है, AB और भुजा की लंबाई जितनी है वो, और AC भुजा की लंबाई जितनी है वो, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें BC भुजा दी हुई है, BC भुजा पे तीसरी भुजा कहा था, तीसरी भुजा कितनी दी हुई है, BC 3.6 सेंटीमीटर, और एंगल B पे कोण कितना बनना है, तीसरी भुजा पे उन्होंने कोण भी देना कहा था। कोण कितना बन रहा है, 40। ठीक है, दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, तीसरी भुजा दी हुई है, और तीसरी भुजा पे कोण दिया हुआ है। इतनी चीज़ें दी हुई हैं हमें, और एक त्रिभुज की रचना करने को कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रचना करना। जो तीसरी भुजा हमें दी हुई है, क्योंकि दो भुजाओं का योग दिया है तो हमें नहीं पता कि AB कितना है और AC कितना है, हमें सिर्फ BC पता है, तो हम BC को ही आधार मानेंगे। ठीक है, तो BC हम 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो कि है BC। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि B पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का। एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया आपको कैसे बनेगा, पहले 45 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 का आधा करके 45 का। तो B पे प्रकार की नोक रखेंगे, थोड़ी सी दूरी लेके इधर एक चाप लगाया जाएगा। ठीक है, फिर उसी से दूरी से यहाँ पे एक चाप लगाया जाएगा, फिर ये जो चाप कट कर रहा है वहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक और चाप लगाया जाएगा। अब इन दोनों चापों से ऊपर की तरफ एक बार प्रकार की नोक रख के दोनों तरफ चाप लगाया जाएगा। ये चाप एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे होंगे उससे एक सीधी लाइन खींच जाएगी, जो कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री की हेल्प से हमें 45 बनाना है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेज़र करके प्रकार की नोक यहाँ रखी जाएगी, और एक चाप इधर लगेगा। फिर प्रकार की नोक ये सीधी लाइन पे रख के एक चाप इधर लगेगा। फिर जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे होंगे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतने तक तो आसान था, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें करना है वो है ये पॉइंट को जो हमने क्या मान लिया, K मान लिया इस रेखा को। तो अब हमें स्केल पे 8.2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, और प्रकार की नोक को, कलर चेंज कर लूँ पहले मैं, 8.2 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, और प्रकार की नोक B पे रख के ये जो K लाइन है, B के लाइन है, इस पे 8.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जाएगा। ठीक है, जहाँ चाप और लाइन एक दूसरे को कट करेंगे उसको आप P नाम दे दीजिए। ठीक है, लाइन का नाम BK है, और जहाँ चाप ने कट किया वो हो गई P। ठीक है, C से आपको क्या करना है, P को मिला देना है। क्या करना है, C और P को आपस में मिला देना है। मुझसे गलत मिल गया है क्योंकि हमारे मोबाइल में ज़्यादा ऊपर स्पेस नहीं है, ये और लंबा जाएगा 8.2 का। ठीक है, तो जैसे बुक में बना है इस तरह का लगभग बनेगा आपका। ठीक है, मैं बता रही हूँ वैसे आप बनाइएगा। P से जब आप मेज़र करके बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वैसे ही बनेगा जैसे बुक में है। ठीक है, B से 8.2 की दूरी लेके BK पे एक चाप लगाया, जिस चाप ने BK लाइन को P पे काटा, P से लेके उसको हमने P नाम दिया, P से C को मिला दिया। P से C को मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। किसका, C और P लाइन का। CP लाइन का हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। वो कैसे खींचेगा ये देख लीजिए। अब
सी और पी के वही आधे से अधिक की दूरी लेके एक चाप इधर लगेगा और एक चाप इधर लगेगा। फिर पी पे प्रकार की नोक रख के एक चाप इधर लगेगा और एक चाप इस तरह से लगेगा। दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे उनको आप मिला दीजिएगा। ये हो गया सी पी का लंब समद्विभाजक। ठीक है, दोनों चापों ने एक दूसरे को जहाँ कट किया वो हो गया सी पी का लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये जो लंब समद्विभाजक है ये बी और पी को कहीं ना कहीं कट कर रहा है। उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए। ठीक है, उस पॉइंट को क्या नाम देंगे? ए। अब ए से सी को मिला दीजिए। ए से किसको मिला दिया? सी को मिला दिया। ए से सी को मिलाने से हमें त्रिभुज मिल गया ए बी और सी। देखिए ए बी सी त्रिभुज मिल गया। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो ए बी प्लस ए सी, कलर चेंज कर दूँ मैं ज़रा तब बता दूँ आपको। ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए बी प्लस ए सी, इनको अगर अलग अलग नापेंगे और जोड़ेंगे इनको तो किसके इक्वल आएगा? 8.2 के इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बनाने में मिस्टेक करी है। ठीक है, ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 8.2 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये क्या है? इन दोनों भुजाओं का योग ही तो दिया हुआ है। ठीक है, अगर 0.1% भी गलत है इसका मतलब आपने बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ठीक है, बनाइए, नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिएगा।